हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज की इस वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजन देखते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में, जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ब्राउन्ज एज कल्चर, या फिर जो है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन, इन नामों से जानते हैं। इसका रिलीजन देखते हैं कि इसके धर्म कैसे थे, है ना, धार्मिक लोग क्या क्या जो है कार्यक्रम करते थे। आइए स्टडी करते हैं। यह क्लास हमने पहले आपको बता दिया। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या फिर सीडीएस, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी का जो है एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह क्लास बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। तो देखिए क्या लिखा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड अ सेकुलर सोसाइटी। तो प्यारे मित्रों, यहाँ सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। हिंदी में बोलते धर्मनिरपेक्ष, जिसमें किसी भी धर्म का पक्षपात राज्य द्वारा ना किया जाए। यानी सरकार द्वारा उस समय का जो समाज था वह एकदम धर्मनिरपेक्ष था। लोग कोई भी धर्म मानने को क्या थे? स्वतंत्र थे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है सभी धर्म एक समान है, आप जो पालन कर लीजिए। जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी धर्मनिरपेक्ष जो है। तो इंडिया का जो प्रस्तावना है ना, संविधान का, उसमें ही सेकुलरिज्म की बात कही गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। ठीक, तो इसी तरह फिर आगे बोला, एज नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर लाइक टेम्पल हैज बीन फाउंड। कहीं पे भी पूरे समाज में एक भी मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब लोग मूर्ति की पूजा करते थे, है ना, जो है मूर्ति की पूजा करते थे, मदर गॉडेस, है ना, देवी माँ की पूजा करते थे। तो उसके बाद भी इवन, है ना, बहुत सारी मूर्तियाँ पाई गई हैं, लेकिन फिर भी इवन आप कहीं ये नहीं पाएंगे कि एक भी टेम्पल जैसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई स्थान जहाँ पे पर्टिकुलर, है ना, लोग जाके वहाँ पे क्या है मूर्ति पूजा करते थे, ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन मूर्ति बहुत सारी पाई गई हैं, है ना। आगे आइए देखिए, बोला है कि जो ग्रेट बात पाया गया है मोहनजोदाड़ो से, यहाँ पे कुछ रिचुअल एक्टिविटीज, कर्मकांडी, है ना, कर्मकांडी, है ना। तो ये कर्मकांडी एक्टिविटीज क्या है, यानी कार्य क्या थे यहाँ पे? जैसे कि सेरेमोनियल बाथिंग कि यहाँ पे आप जानते हैं कि ग्रेट बाथ था, पब्लिक वेन्यू के लिए था, तो वहाँ पे सामूहिक जो है बाथ यानी स्नान भी होता था। कुछ रिचुअल एक्टिविटीज, कर्मकांडी काम भी होते थे। आइडोलेट्री वाज प्रैक्टिस, मूर्ति पूजा प्रचलन में थी, मूर्ति पूजा प्रचलन में थी, लेकिन टेम्पल जैसा कोई स्ट्रक्चर पाया नहीं गया। यूपीएससी, पीसीएस कभी भी पूछ देगा एसएससी में कि हड़प्पन सोसाइटी के लोग जो है मंदिर में पूजा करते थे, तो आप मूर्ति पूजा करते थे, मंदिर का कोई एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं प्राप्त किया गया है एक्सकॉवेशन के दौरान। मदर गॉडेस की मूर्ति जो है प्रथम यानी प्राइमरी रूप से, मुख्य रूप से पाई गई है, जिसको देवी माँ के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इस सोसाइटी में जो है आइडोलेटरी जो मूर्ति पाई गई है, इन्हीं की पाई गई, मदर गॉडेस की। पशुपति महादेवा या प्रोटोशिवा, है ना, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया कि पशुपति महादेव जैसा कुछ सिंबल मिला है ना। शिव के आकार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, तो उसको नाम दिया गया है पशुपति। शायद यही जो आज की हमारे जो शिव का शेप है, पहले उस शेप में हुआ करता था। ठीक, तो लोग पशुपति यानी महादेवा की पूजा करते थे। बात समझ में आई। और बोला मोस्टली एन अपर क्लास प्रीफरेंस सील डिपिक्ट हिम इन अ योगिक पोस्चर। जो सील यानी सील जो पाई गई है अपर क्लास में, है ना, अपर क्लास के जो मर्चेंट थे, अपर क्लास के जो लोग थे उस समय, मतलब खासकर प्रिस्ट सोसाइटी, है ना, तो ये जो प्रिस्ट सोसाइटी जो थी, इस सोसाइटी में जो सीलें पाई गई हैं, इनको एक योगिक पोस्चर में दिखाया है, यानी योग करते हुए, है ना, इस अवस्था में ये बैठे हैं पशुपति महादेव। ठीक है, प्रोटोशिवा,
ठीक है। आद्य शिव, जिसको आद्य शिव बोला जाता है, ये आद्य शिव इस अवस्था में बैठे हैं एक योगी का रूप लेके, ठीक है। आज ये समझिए कि जैसे योगा करते समय है ना बैठते हैं, उसी योगी को यानी साधु की मुद्रा की अवस्था में बैठे हुए हैं, ठीक। फिर क्या बोला है, लिंगाम, यहाँ से जो है लिंगाम यानी फेलस, योनि वर्शिप है ना, कल्ट ऑफ फर्टिलिटी, यानी लिंगाम और योनि की पूजा, यानी शिवलिंग जैसा आज कुछ है तो लिंगाम भी मिला, योनि भी मिला है, ठीक। और ये जो है कल्ट फर्टिलिटी, सामुदायिक जो है फर्टिलिटी को डोनोट करता है, सामुदायिक फर्टिलिटी को एकदम जो है दर्शाता है कि उस समय के लोग लिंग और योनि की पूजा करते थे ताकि सामुदायिक जो है फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक। पीपल की ट्री की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे प्यारे बंधुओं, पीपल के ट्री की, यानी आज जो हम पीपल के प्लांट की पूजा करते हैं ये हड़प्पन सोसाइटी के लोग भी करते थे, है ना। आगे देखते, हम्प्ड बुल, यानी जो कुबड़ वाला जो बैल था उसकी पूजा करते थे, ये देखिए हम्प्ड बुल है ना, यानी ऐसे सांड, ये सांड जो हड़प्पा के लोगों को एकदम फेवरेट थे, है ना। ऐसे सांड पाए गए हैं जो हम्प्ड, जिनमें हम्प्ड है। हम्प्ड बुल इस सील पे जो है दर्शाया गया है, और ये आप देख सकते हैं कि उसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, क्या है, हड़प्पन की स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट इस तरह से है पिक्टोग्राफिक शेप में, जिसका कुछ अर्थ होता था, आज तक ये जो है स्क्रिप्ट को है क्या है पढ़ी नहीं जा सकी। तो कुछ ऐसा ही चित्र प्यारे बंधुओं पाया गया है हम्प्ड बुल का। प्यारे बंधुओं, सील पे जो है हमारे सील पे पशुपति महादेव, प्रोटो शिवा जिसको हम कहते हैं, लिंगाम और योनि, पीपल ट्री, हम्प्ड बुल, फर्टिलिटी, मदर गॉडेस, बर्ड्स में डब और पिजन यानी फाख्ता और कबूतर, इन सब का जो है डिपिक्शन है यानी वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है, यानी उस सीलों पे तमाम प्रकार की सीलें पाई गई हैं। कुछ सील जो है सर्कुलर शेप में हैं, तो कुछ स्क्वायर के शेप में हैं, कुछ ओब्लांग है यानी आयताकार के शेप में है। तो ये दोनों जो सील थी ये स्टेटाइट पत्थर की बनी थी, किसकी बनी थी, स्टेटाइट पत्थर की बनी थी। तो कहने का मतलब प्यारे बंधुओं, अनेक प्रकार के जो पोस्चर और जो भी एविडेंस पाए गए हैं वो सीलों पे दर्शाए गए हैं, है ना। और सीलों का जो है एक्सकावावेशन हमको अनेक जगहों से मिला है, इवन इंडिया में भी मिला है, तो आउट ऑफ इंडिया भी मिला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी से इस सोसाइटी के धर्म का हम जो है एक मोटी मोटा अनुमान लगाते हैं, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं क्या बोला है कि एक सील ऐसी भी मिली है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, उस पे वन आर्म्ड यूनिकॉर्न था, यानी एक सींग वाला गेंडा दर्शाया गया है। कि जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देखिए, तो प्यारे बंधु आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो उनकी स्क्रिप्ट है कोई पढ़ नहीं पाया, और ये वन आर्म्ड यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाला जो है गेंडा, एक सींग वाला गेंडा जो है इसका फिगर सील पे दर्शाया गया है। यहाँ जो है कुछ देखिए, कुछ एक सिंबल बना हुआ है, ठीक। तो ऐसी इस प्रकार जो है जो मुहरें पाई गई हैं, इस मुहर का जो है आप शेप भी देख रहे होंगे कि स्क्वायर के शेप में लगभग है। तो यानी ये जो है मुहरें बनी थी स्टेटाइट की, किसकी बनी थी, जो ज़्यादातर स्टेटाइट और इसकी पाई गई हैं, है ना, स्क्वायर वाली और ओब्लांग वाले शेप में ज़्यादातर स्टेटाइट की पाई गई हैं। वैसे चर्ट लाइमस्टोन की भी बनी थी, ठीक। तो देखिए और आगे क्या पाया गया, फायर अल्टर्स पाए गए हैं। फायर अल्टर्स क्या काम करते थे, यानी कहने का मतलब फायर अल्टर्स का मतलब ये होता है अग्निवेदियाँ, हिंदी में बोलते हैं अग्निवेदियाँ। कुछ ऐसा शेप बना होता था, इन शेप में अंदर ऐसे ऐसे शेप बने थे, तो इन अग्निवेदियों में आहुति दी जाती थी देवताओं के नाम। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि फायर अल्टर्स पाए गए हैं, जैसे कि फायर अल्टर्स कहाँ पाए गए हैं, कालीबंगा से पाए गए हैं और लोथल से पाए गए हैं, ठीक। तो यानी कि फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड इन कालीबंगा एंड लोथल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ फायर अल्टर्स पाए गए हैं, इससे चलता है कि लोग आहुति देने में, सेक्रीफाइस में यकीन करते थे। फिर आगे क्या है कि द सील ऑफ पशुपति, पशुपति का जो सील है ना, इसमें महादेव को सराउंड किया गया है, एक एलिफेंट के द्वारा, एक टाइगर के द्वारा और एक राइनो को द्वारा, ठीक है।
एक बफेलो के द्वारा और एक डियर के द्वारा। तो महादेव का जो है जो फिगर बनाया गया है इसमें जो है सील के आगे और पीछे है ना एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो और डियर का चित्र भी मेंशन किया गया है ना। एलिफेंट का मतलब हाथी, टाइगर का मतलब जो है बाघ, राइनो का मतलब जो है गेंडा है ना, जिसको पूरा राइनोसेरस के नाम से जानते हैं। बफेलो भैंस हो गया और डियर, तो इनका भी चित्र दर्शाया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि इन एनिमल की भी पूजा होती थी, है ना। तो जैसा कि आपको हम इन पशुपति का जो है कुछ शेप दिखा रहे हैं, तो आप इसको इमेज में देखिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो में दिख रहा होगा, पशुपति का ये ओरिजिनल आपको जो है हम मुहर दिखा रहे हैं। ओरिजिनल मुहर का जो है शेप कुछ ऐसा था, ये टूटे हुए फॉर्म में मिली है, ठीक है। आप देखिए, आप पशुपति जो बैठे हैं, पशुपति है ना, इनको इनके ऊपर एक सिंह जैसा कुछ जो है मुकुट है, आप देख रहे हैं। इधर जो है उठा हुआ भाग है, और उसके बाद ये योगिक पोस्चर में बैठे हैं। नीचे जो पोस्चर बना है इसके नीचे देखिए एक हिरन छपा हुआ है, और आप यहाँ देख पा रहे हैं एक बाघ छपा है, टाइगर छपा है, और यहाँ आप देख रहे हैं एक हाथी छपी हुई है, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक जो भैंस छपी है, और यहाँ आप देखें कि एक राइनो छपा है। तो यूपीएससी इवन यहाँ तक पूछी है कि जो भैंस है, राइनो है, उनकी लोकेशन क्या है पशुपति के, तो ये राइट साइड में है। आप देख रहे हैं इनके बैठे हैं दाहिने हाथ की तरफ, इनके दाहिने हाथ के ऊपर ये जो भैंस और ये जो है जो राइनो छपा है। तो बाएं हाथ की तरफ टाइगर है, ऊपर क्या है एलिफेंट, लोकेशन आपसे पूछिए, और नीचे क्या है एंटीलोप यानी डियर छपा हुआ है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, यूपीएससी बहुत डिटेल में जा जाके आपसे क्वेश्चन की है। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे। ऊपर देख रहे हैं कुछ सिंबल बना है, मछली जैसा कुछ सिंबल बना है, ठीक है, और ये उनकी स्क्रिप्ट है, और जो है कुछ सिम्बोलेटिक स्क्रिप्ट है, ठीक है, और ये आज तक जो है क्या है डेसिफर्ड नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें चाहे आप बुक से पढ़ें, तो अगर आप डिटेल नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपका होगा नहीं, ये मान के चलिए। भीड़ में आप भी शामिल रह जाएंगे। अगर आपको जॉब पाना है तो भीड़ से अलग होना सीखिए। बिना भीड़ से अलग हुए आप एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये सबको पता है कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप रटंती विद्या करके जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप उस क्वेश्चन को मत पढ़िए जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है, उस क्वेश्चन को पढ़िए जो क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते, है ना। यूनिक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये जो है एकदम यूनिक तरीके से कि यूपीएससी ऐसा भी पूछिए राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते चले आएंगे इतिहास को, भूगोल को, है ना, पॉलिटी को, तो आपका क्वेश्चन एक भी डील नहीं होगा। आप जो रट के गए रहेंगे, दो चार हर एग्जाम में दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो फैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, रट्टा मार के आप जाएंगे और टिक करके चले आएंगे। लेकिन वो दो चार से आप हर बार सही करके आएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगी तो आप वहाँ बाई काट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। आइए आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। डेड बॉडीज वर प्लेस्ड इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। उस समय जितनी भी मृत शरीरें होती थी उसको नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, यानी जो सिर होता था, हेड होता था, वो नॉर्थ की तरफ होता था, और जो पैर होते थे ये किधर होते थे, साउथ के डायरेक्शन में होते थे। नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में हम डेड बॉडी को क्या करते थे, बरी करते थे, यानी दफनाते थे, ठीक है। तो बरियल सिस्टम कैसे होता था, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में। ये आज भी आप देखते हैं कि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है यूपी में, यहाँ पे कोई मर जाता है तो हेड उसका नॉर्थ के डायरेक्शन में किया जाता है ना। पैर उसका किस डायरेक्शन में होता है, साउथ डायरेक्शन में होता है ना। तो जब डेड बॉडीज को कैरी किया जाता है तो इसी डायरेक्शन में ले जाया जाता है प्रथम। तो ये प्रचलन जो है हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मौजूद थी, ठीक। उसके बाद इनकी जो पॉटरी थी, पॉटरी का मतलब बर्तन बनाने की कला, वो बहुत एक्सपर्ट थी, है ना। बर्तनों को अनेक पर्पज से जो है इंक्लूड किया गया कि ये फूड, पॉटरी, ऑर्नामेंटेशन, टूल्स, ये सब भी पाए गए साथ में, ठीक। कि और उसके बाद बोला है कि जो फूड और पॉटरी ऑर्नामेंटेशन ऐसे
tools, these items were not as expensive in comparison to those कंटेम्पोरेरी मेसोपोटामिया और इजिप्शियन कल्चर। कह रहा है कि ये आइटम इतने सस्ते थे यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जबकि यही सब आइटम जो है मेसोपोटामिया में और इजिप्ट की जो कल्चर थे, है ना, पर्शियन कल्चर थे, वहाँ पे ये आइटम क्या थे, कास्टली थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोच सकते हैं कि कैसे जो है मेसोपोटामिया के लोग जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के इकोनॉमी की उत्पत्ति किए होंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है, तो इसी पे कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो खैर हमको ये समझना है कि जो है यहाँ पे चीज़ें कास्टली थी, जबकि मेसोपोटामिया के सभ्यता में यही चीज़ें क्या थी, ईजी थी, यानी सस्ती थी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ जो है कंप्लीट बरियल पाया गया। कुछ लाशों को पूर्ण रूप से दफनाया जाता था, तो कुछ फ्रैक्शनल बरियल भी मिले हैं, आंशिक रूप से दफनाए गए हैं। आंशिक रूप से जो दफनाए गए थे वहाँ बोन्स वर गैदर्ड एंड बरीड आफ्टर एक्सपोजर टू द बॉडी बर्ड्स एंड बीस्ट। इसमें आंशिक रूप से फ्रैक्शनल बरियल सिस्टम में क्या था कि फ्रैक्शनल आंशिक रूप से जब दफनाया जाता था तो इसमें क्या होता था, लाश को खुले में छोड़ दिया जाता था। उसको किसको खाने के लिए, बर्ड्स को और जानवरों को। जब ये खा जाते थे तो हड्डियों को इकट्ठा करके उसको क्या कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। कुछ ऐसी प्रथा भी मौजूद थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्रीमेशन की प्रथा भी मौजूद थी। क्रीमेशन फॉलोड बाय बरियल ऑफ एसेस, यानी पहले जला देते थे, जैसा आज भी हम लोग लाशों को क्या करते हैं, जला देते हैं। उसके बाद जो राखें थी, है ना, जो राख बच जाती थी उसको बरी कर देते थे, दफना कर देते के। ऐसा भी कुछ प्रैक्टिस इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी भी जो है मौजूदगी पाई गई है। तो कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल, क्रीमेशन भी था। ठीक, क्रीमेशन का मतलब दाह संस्कार। इसी तरह कुछ लोग काफिन यानी ताबूत में भी दफनाए गए थे, है ना। कुछ डेड बॉडीज हड़प्पा में ताबूत में मिली हैं, यानी लाशों को दफनाने का कई प्रकार से प्रचलन है। आज भी आप देखेंगे कि मुस्लिम कुछ ताबूत में दफनाते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन कुछ ताबूत में दफनाते हैं, हिंदू में क्रीमेशन है ना, पोस्ट बरियल भी है। ठीक, इसी तरह कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो फ्रैक्शनल बरियल करती हैं, कुछ कंप्लीट बरियल करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आज भी इंडियन कल्चर में मौजूद है ना, लेकिन अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से है। ठीक, तो जैसे कि कालीबंगा में एक सर्कुलर पिट्स पाया गया है। सर्कुलर पिट्स पाया गया है, सर्कुलर का मतलब वृत्त के रूप में है। ठीक है, लार्ज अर्न्स एंड पॉटरी हैव बीन फाउंड। अब उस सर्कुलर पिट में जो लाश थी उसके साथ अनेक प्रकार के जो है टूल्स दफनाए गए हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है ऐसा भी सिस्टम था। देखते हैं कि कुछ लोग जो ज़्यादा प्रिय होते हैं तो उनके सामानों को भी उनके साथ क्या कर देते थे, दफना देते हैं। आज भी आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी में देखने को क्या मिल जाएगा। और उसके बाद क्या है, एक ट्रायंगुलर टेराकोटा केक पाया गया है, यानी एक ट्रायंगुलर त्रिकोणीय टेराकोटा मिट्टी का जो है ना, एक ठोस सॉलिड रूप में पाया गया है ना, डिस्कवर्ड किया गया है। उसके बाद क्या है, विच हैज अ हॉर्न डेटी, जिसमें एक सींग वाले क्या है, देवता है ना, ऑन वन साइड एक तरफ, और एन एनिमल बीइंग ड्रैग्ड बाय ह्यूमन, और दूसरी तरफ एक जानवर को है ना छुरा से काटते हुए दिखाया गया है दूसरी तरफ, है ना। एंड ऑफ द रोप, है ना, ऑन द अदर, कि एंड ऑफ अ रोप ऑन द अदर, कि मतलब जानवरों को क्या है, बांध करके उसको काटा जा रहा है ना, और एक तरफ वन ऑन डेटी है और एक तरफ एनिमल को काटते हुए एक मनुष्य को उस सील में दिखाया गया। तो इससे ये प्रकट होता है प्यारे बंधु कि उस समय भी लोग एनिमल सैक्रिफाइस, यानी जैसे आज है आप देवी देवताओं के नाम पे कुछ जानवरों की बलि देते हैं, है ना, उस समय भी ऐसा मौजूद था, क्योंकि ऐसा मुहरों से हमें प्राप्त होता है। ठीक,
क्योंकि पहले मैंने बता दिया इसका कोई लिखित इतिहास तो है नहीं, जो भी है एक्सकवावेशन बेस पे है, तो एक्सकवावेशन से ऐसा हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा अनुमान लगता है कि लोग जानवरों की कुर्बानी देते थे। आज भी आप देखते हैं कि मंदिरों पे आप चले जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ देवी देवताओं के स्थान पे कि बकरे की बलि देना, सूअर की बलि देना, है ना, मुर्गी चढ़ाना। तो ऐसा प्रैक्टिस उस समय भी था। ठीक, फिर क्या बोला है कि जैसे कि इस साइट में बोला है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लोथल में, है ना, एक पेयर ऑफ मेल यानी कपल्स दफनाए गए हैं। कपल्स मतलब, है ना, मेल और फीमेल दोनों एक साथ, इनके जो है क्या मिले हैं, स्केलेटन, है ना, मानव कंकाल तंत्र इनका मिला है कि पुरुष के साथ स्त्री का भी दफन किया गया है लोथल में टुगेदर। तो शायद ऐसी प्रथा रही हो, है ना, कि दो लोग मर जाएं तब भी दफना जाएं, है ना। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं शायद सती भी रही हो, एक अनुमान के रूप में कहते हैं, लेकिन इसका पुख्ता एविडेंस नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्यारे बंधुओं, आई होप आपको जो है हड़प्पन रिलीजन समझ में आ गया कि हड़प्पा का रिलीजन कैसा था। जब आप मेंस लिखेंगे, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, तो ये चीज़ आपको काम देगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली आप पाएंगे नहीं इन सब चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत यूनिक तरीके से बता रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं इस यूनिक मेथड से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक एग्रीकल्चर के साथ। हड़प्पन एग्रीकल्चर कैसा था, खेती किस प्रकार की थी, है ना, क्या क्या फसल थी, कहाँ कहाँ बोए जाते थे, इन सब का डिटेल से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।